हाय गाइस, बीइंग क्यूरियस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अखबार क्यों पढ़े जाएं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि या तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, या आप अभी +1 +2 में हैं और जेईई लिखने वाले हैं। तो मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी बिजी हैं। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे होंगे। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास कुछ भी करने का टाइम नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर और एक अच्छी सी जॉब क्रैक करने के अलावा और कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के अलावा कोई और टाइम नहीं है। फिर भी हमें न्यूज़पेपर के लिए टाइम क्यों निकालना है, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसी के बारे में हम बात करें, और फिर कैसे पढ़ें, कौन से पढ़ें, कहाँ पर किस तरह की खबर मिल जाएगी, कितना टाइम में भी इसको लगेगा और इससे क्या एडवांटेज पैदा हो जाएगी। तो उसी के अराउंड मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो भैया, क्यों पढ़ें अखबार, क्यों पढ़ें। मतलब एवरी वन नोज द वेग थिंग कि भाई अखबार पढ़ने से ऐसे कि फ़ायदा तो होता ही है, ये तो सभी जानते हैं, पर किस तरह का, क्या कोई प्रिसाइज बात है, कोई प्रिसाइज बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। मैं उसी एडवांटेज की बात करूंगा जो क्यूरियोसिटी से और अवेयरनेस से मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे कि रिलायंस ने या जियो ने रिसेंटली एक डिवाइस लॉन्च किया है जो कार्स में इंस्टॉल होगा और कार स्मार्ट कार बन जाएगी। डिवाइस फॉर स्मार्ट कार। ठीक है। तो अब अगर इस डिवाइस के बारे में आप, क्योंकि आपने अखबार में ये पढ़ा, नाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस डिवाइस, सो यू मे पॉसिबली डिग मोर अबाउट इट, यू मे पॉसिबली बाय इट, यू मे पॉसिबली वांट टू राइट सॉफ्टवेयर फॉर इट। एंड मतलब इस धंधे के बारे में जस्ट सोच के बताता हूँ, सोच के देखते हैं। लेट अस से आई लॉन्च अ कंपनी विच राइट सॉफ्टवेयर फॉर डिवाइसेस दैट मेक्स कार स्मार्ट। मैं फिर से अपनी बात बोलता हूँ। लेट अस से आई लॉन्च अ कंपनी which writes software, and forget about the company. Let us say I start writing software for this device which will be installed in the cars that makes cars smart. I understand this device and I write software for it. And let's say I work on it for 30 days, 40 days, 50 days, 60 days, and possibly make a fairly usable software. Okay. At the very least, now I can score an amazing job in Reliance because I have written this software which is relevant for their device. Or maybe I could make a company, pitch it to the VCs, and VCs are always looking for making a deep buck and a quick buck also. So they are always looking for exit opportunities. They would know that your company can eventually be acquired by Reliance, and you are potentially a candidate for a quick in and quick out. ठीक है। शायद मेरी बात आप तक पहुंची है, नहीं पहुंची, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने ये खबर पढ़ी होती, आप उत्सुक हो गए होते, मे बी आपने सॉफ्टवेयर ये डिवाइस खरीद लिया होता, अपनी कार में इंस्टॉल करके देखा होता, आप और उत्सुक होते। मे बी आपने एक्सप्लोर किया होता, क्या मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर लिख सकता हूँ क्या। लेट्स से आपने वो लिख लिया। अब मे बी आप उतने एंटरप्राइजिंग हैं कि आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी आप सिर्फ एक जॉब चाहते हैं। अगर आपने ये लिख लिया है, आप रिलायंस के उस डिवीजन के हेड को अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो बना के भेजोगे, आई एम श्योर यू आर गेटिंग सम वेरी गुड ब्राउनी पॉइंट्स। ठीक है। और अगर आपने कंपनी बना ली है, यू कैन पिच इट टू द VCs, दे मे हेल्प यू स्कोर एन एग्जिट इवन बिफोर द कंपनी स्टार्ट्स। ठीक है। और पॉसिबली क्यों टैम इसमें अच्छा दिख रहा है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, इतनी सारी कारें, सब में इंस्टॉल होगा, आपका सॉफ्टवेयर सबके थ्रू सब तक पहुंच रहा है, तो मतलब इनफ आई बॉल्स। सो दिस डिवाइस विल हैव इनफ आई बॉल्स, योर सॉफ्टवेयर इनसाइड दिस डिवाइस विल हैव इनफ आई बॉल्स. So if there are enough eyeballs, it can lead to a lot of marketing revenue. You can possibly sell merchandise through it. So all in all, seems like a fair idea. Now this idea comes out because you were reading the newspaper and got aware of this. Similarly, एक और मैं आपको इसी तरह का बताता हूँ। रिलायंस ने ही इस साल वो जियो भारत के 2 फोन्स लॉन्च करे हैं, एक 999 का, एक 2599 का। 4G enabled फोन्स हैं। 999 का नहीं, 2599 का 4G enabled फोन, और एक छोटा वर्जन में लॉन्च किया 999 का। आई डोंट नो उसमें कितना इंटरनेट अनेबल्ड है। वो उनका अपना प्रोप्राइटरी OS है उसके अंदर, काय OS। तो मैं ये बात कर रहा हूँ भारत जियो फोन की, जो 999 का है। एक और फोन भी लॉन्च किया उन्होंने, उसका नाम मुझे भूल गया है, जो 2599 का है। अब जियो लॉन्च कर रही है, तो आई कैन ट्रस्ट देयर डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी। फोन तो वो बांट ही देंगे। 999 का है, इंटरनेट अनेबल्ड है, 2599 वाला तो 4G अनेबल्ड है।
999 वाले को 4G एनेबल्ड नहीं बोल रहे, वो बोल रहे इंटरनेट एनेबल्ड। अब पता नहीं कितना इंटरनेट एनेबल्ड है, डिवाइस मैंने देखा नहीं है। और ये 2599 वाला 4G एनेबल्ड है, कैमरा भी है, यूपीआई वगैरह भी है इसके अंदर। इसमें प्रोप्राइटरी ओएस भी डाल रखा है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक द नेम इज काय ओएस। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये न्यूज़ मिली, मैं आपको दिखाऊंगा भी वो आर्टिकल। तो एक चीज़ के बारे में श्योर हूँ, रिलायंस लॉन्च कर रही है, इसको हम दुनिया भर में बांट देगी। ये डिवाइस बहुत बढ़ने वाला है। दे आर टारगेटिंग कि हमको, वो बहुत जल्दी से टारगेट करेंगे, हमें 1 मिलियन कॉपीज बेचनी है। 1 मिलियन जगह ये जा रहा है। ये रेगुलर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, आपके एंड्रॉयड की ऐप्स इसमें इंस्टॉल नहीं होने वाली हैं। अगेन, लेट्स से यू बाय दिस फोन, लेट्स से यू स्टडी देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से यू राइट एप्स फॉर देम। Maybe, I'm not sure. I do not even know whether they allow other people to write apps for it or not. But now, this is curiosity. You became aware. Now, because you are curious, you may buy the device, you may try to install software into it, write a software for it, and your software, because possibly इसका जो प्ले स्टोर होगा वो छोटा ही होगा, उसमें बहुत ऐप्स नहीं होंगी। अगर आप वहाँ पर डाल रहे हो और वो लोगों तक पहुँच रहा है तो इट मे गेट एक्वायर्ड। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि अभी जो जियो ने अपनी कुछ ऐप्स लिख के दे दी होंगी, लेकिन मतलब ऐसा जोमेटो की ऐप नहीं लिखी होगी, ओला उबर की ऐप नहीं लिखी होगी। तो हाउ अबाउट मतलब यू डिग इनटू दिस कि क्या जोमेटो अपनी एपीआई एक्सपोज करता है, क्या मैं उसके अराउंड अपना यूआई लिखकर जोमेटो को पे करके, जोमेटो की एपीआई को यूज़ करके, क्या मैं भारत जियो के लिए ऐप लिख सकता हूँ? आई एम नॉट श्योर, ऑल्दो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इतनी तो एपीआई जोमेटो ने एक्सपोज नहीं करी होंगी, कोई अपना यूआई लिख के एक नई ऐप लॉन्च कर दे। आई डोंट थिंक सो, बट पॉसिबली द आइडिया इज रीचिंग यू कि इस फ़ोन के अंदर अभी वो ऐप्स नहीं होंगी जिनके हम आदी हो गए हैं, जिनको रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो ऐप्स इसके अंदर नहीं होंगी। ऐप्स तो उस जनता को भी चाहिए हैं जिसके अंदर ये फ़ोन बटने वाला है, और ये फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, इनफ आई बॉल्स मिलने वाले हैं। तो if you write software for, if you become aware about this news, then you write software about it and send this video to maybe the business leaders of this company। इसके जो करता धरता है वहाँ तक आपका सॉफ्टवेयर पहुँच रहा है, you are possibly getting, you are scoring yourself an amazing job, और maybe you can build a company around it। ठीक है, ये दो आइडियाज़ दिए। इसी तरह के कुछ और आइडियाज़ जो मुझे रिसेंटली स्ट्राइक किए थे, अभी नहीं ध्यान आ रहा है, अभी मुझे रिलायंस वाला ये दोनों ध्यान है, विच इज़ ओके। ठीक है, तो अब अगली खबर पर बढ़ते हैं भैया। ठीक है, हम आई थिंक यू ऑलरेडी इम्प्रेस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो अब कौन से पढ़े जाएं, मतलब क्या मेरी इसके बारे में कोई राय है, कौन से पढ़े जाएं? बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए। तो कौन से पहले ना मैं कैटेगरी के अराउंड बात करना चाहता हूँ। कैटेगरी, ठीक है। अब देखो, कैटेगरी, अब पॉलिटिक्स पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इकोनॉमी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, सब कुछ से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये चैनल मैंने किसे बनाया है? ताकि मैं आपको क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस के थ्रू एंटरप्रेन्योर्स बना सकूं। दैट इज व्हाट द मेजर आइडिया ऑफ दिस चैनल इज, कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना। वो तैयारी ऐसे क्लास में बैठा के पढ़ाई नहीं जा सकती है, वो धीरे धीरे इंसान खुद को ग्रूम करता है। वो इनफैक्ट कोई किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकता है, इंसान खुद को एंटरप्रेन्योर बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ आप मेंटरशिप और विजडम ले सकते हो किसी से, बाकी कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता है। सो यू विल हैव टू चूज योर न्यूज़पेपर्स। फिर भी मैं आपको कैटेगरीज कुछ बोलना चाहूँगा। वो कैटेगरीज मेजरली टेक न्यूज़ और स्टार्टअप न्यूज़ के अराउंड रहेंगी। तो जो कैटेगरीज मैंने अपने लिए चूज़ करी है मैं आपको वो बता सकता हूँ। तो मैंने एक चूज़ करी है कि मुझे इंडियन स्टार्टअप्स को ट्रैक करना है। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट कैटेगरी एज इंडियन स्टार्टअप्स। बहुत कूल चीज़ें आती है, बहुत कूल खबरें पता लगती है। मैं इसकी कुछ आपको रिसोर्सेज बताऊँगा। फिर इनफैक्ट अगर तुम 2009 के बाद से देखोगे ना, इंडियन सर्कल के अंदर कुछ नहीं हुआ, ग्लोबल स्टार्टअप की कॉपी कर दी। तो पॉसिबली यू मस्ट ऑल्सो make yourself aware about global startups. If you have time, you should make yourself aware about global startups, because you can always copy their idea into the Indian market, Indian context, and that has been done so many times. You already know it. Ola is an Indian version of Uber. Oyo is for that company. What do you call that? Airdrop? No. What was the name of the company? I forget that. So, regardless, I am sure you know that कि बहुत सारे आइडियाज हमने, जैसे जोमेटो ही है, डोर डैश नाम की कंपनी वहाँ चल रही है, हमने वही तो किया है, ठीक है। तो इंडियन स्टार्टअप्स, ग्लोबल स्टार्टअप्स,
अगला मैं सिंपल इंडियन न्यूज़, अब एयर भी तो रहना चाहिए ना, मतलब सिर्फ स्टार्टअप्स तो वही हो जाएगा। फिर आप एक डेप्थ में बहुत चल गए पर ब्रॉड इनफ नहीं जानते हो। जैसे आपको नॉर्मल थोड़ी सी खबरें पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल खबरें जैसे ये है इंडियन नॉर्मल न्यूज़पेपर्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो ये जो थे हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, इसको जीएसटी की बहुत तगड़ी मार पड़ी है। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए जिसकी वजह से जो पहले उनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी थी और जो नई टैक्स लाइबिलिटी है उसमें 300-400 गुना का, 300-400 गुना का, पहले किसी को ₹1 टैक्स देना था, अब 300-400 रुपये गुना टैक्स देना है, 300-400 रुपये टैक्स देना है। वो टैक्स क्यों बढ़ गया है? पहले प्लेटफॉर्म फी पे जीएसटी लगता था। प्लेटफॉर्म फी मतलब जैसे हम सब खेल रहे हैं और हमने हज़ार रुपये डाले और 2% प्लेटफॉर्म फी है, तो हज़ार रुपये 10 लोगों ने डाले थे, 10,000 रुपये हो गए, उसका 2% 200 रुपये, उसके ऊपर 18% जीएसटी वो पड़ता था। लेकिन अब हम 10 लोगों ने हज़ार रुपये डाले, 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, उस 10,000 के 10,000 पर जीएसटी लगेगा, 28% का जीएसटी लगेगा। तो वो जो 10,000 के पूल के ऊपर 2% की प्लेटफॉर्म फी, देखो समझाता हूँ, देखो 10,000 का पूल, हज़ार लोगों ने 10 लोगों ने रुपये डाले, 10,000 का पूल हो गया, उसके अंदर 2% की प्लेटफॉर्म फी, 2% ऑफ 10,000 कितना होगा? 200 रुपया, उस पर 18% जीएसटी, तो 36 रुपये जीएसटी पहले लगा करता था। अभी अभी 10,000 के ऊपर ही डायरेक्टली 28% का जीएसटी, तो ये हो गया जी आई थिंक 2,800 रुपये। यस, 2,800 रुपये। जो 36 रुपये जीएसटी दिया करती थी कंपनी, अब 2,800 रुपये जीएसटी देगी। अब ये हमें क्यों पता होना चाहिए? सरकार ने ये रुख लिया है। सरकार मे बी ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को किल ही कर देना चाहती है। इनफैक्ट इतने सारे वीसीज ने जो ऑनलाइन गेमिंग में पैसा डाला हुआ था, उन्होंने मोदी जी को लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा है कि हमने ये $2.4 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया है इस सेगमेंट के अंदर, दिस मनी इज गोइंग टू गो वेस्ट। ठीक है, तो ये खबर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि कौन सा धंधा नहीं करना है। मे बी गवर्नमेंट इज टेकिंग अ बैड ओपिनियन अबाउट सम सर्टेन सेगमेंट एंड वांट टू किल सर्टेन सेगमेंट, या कौन सा धंधा करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ईवी के अराउंड गवर्नमेंट ने वो फेम की पॉलिसी चल रही है उनकी, फेम और फेम 2 और फेम 3 भी आ रही है, तो ईवी के अराउंड वाले बिजनेस को सरकार बढ़ाना चाहती है। सो दैट इज गुड। और अगर आप रिसेंटली स्टडी कर रहे हो तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर को इंडिया बहुत ही ग्रो करना चाह रहा है इंडिया के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पुश है, तो गवर्नमेंट की तरफ से पुश है ना, तो सेगमेंट ग्रो हो ही जाता है। दैट इज वाई यू मस्ट ऑल्सो read regular newspapers so that you are aware about things that might impact startups. Okay, तो this is one and एक मैंने अपने लिए है कि मैं थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़ भी देख लो, थोड़ा सा ग्लोबल न्यूज़। वाई आई डू नॉट नो, नॉट रियली श्योर कि मैं उसे क्यों पढ़ता हूँ, बस मैं उसमें क्यूरियस रहता हूँ कि थोड़ा सा ग्लोबल यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है। मैं बताता हूँ कि कहाँ से ये बात आई। मैं खबर पढ़ा, अब खबर पढ़ा तो थोड़ा सा ऐसा, उसमें नॉर्थ डकोटा लिखा था, साउथ डकोटा लिखा था, तो नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा यूएस की स्टेट्स हैं, आई डू नॉट नो वेयर दे आर। तो जिस देश को हम सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना चाहते हैं उस देश की स्टेट्स की लोकेशन भी नहीं मालूम है अपने को। तो आई होप यू सी दिस कि अगर हम उन लोगों को, अगर जहाँ हमें अपनी सर्विसेज बेचनी है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या जहाँ हम जाकर रहने का सपना देखना चाहते हैं, जहाँ हमें लगता है कि बहुत उम्दा करियर बनेगा, तो उस जगह की कल्चर नहीं जानते, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर 2 हाउसेज जो होते हैं यूएस के कैसे इलेक्ट होते हैं, उसकी हिस्ट्री नहीं समझते, क्या उसका डेमोग्राफी नहीं समझते, कल्चर नहीं समझते। तो उस देश के लिए कुछ बना पाना, सर्विस या प्रोडक्ट, या उस देश में जाकर कामयाब हो पाना, I do not think is very feasible. This is about awareness. Now you get aware, you get more interested, invested, you become more and more aware, and then it seems कि आसान लगता है कि अच्छा यूएस जाना है, अच्छा हाँ जाएंगे ना, वहाँ जाएंगे, वहाँ ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब you can at least start dreaming if you are aware. If you're not even aware, तो वो ड्रीम भी नहीं हो पाता है। इंसान ड्रीम ही नहीं करता, ड्रीम तो उतना ही करेगा जितना देखा है, उसके बाहर ड्रीम नहीं करेगा। तो दिस वॉज अबाउट ग्लोबल न्यूज़। एक जो लास्ट कैटेगरी इसको मैं समझता हूँ टेक न्यूज़। जैसे भाई अब चैट जीपीटी आ गया, क्या चैट जीपीटी के कंपटीशन में कुछ चल रहा है क्या? हाँ, इतने सारे एलएलएम आ रहे हैं,
अभी रिसेंटली पता चला चाइना में एक कंपनी है O1.ai, उसने भी एक लॉन्च किया एंड दे आर सेइंग इट इज़ वेरी कैपेबल। मेटा का लामा 2 आ गया था। ट्विटर में इलॉन मस्क भी ग्रॉक नाम से LLM लॉन्च कर रहा है। तो देर आर सो मेनी LLMs कमिंग आउट, किसी में कोई कैपेबिलिटी है, किसी में कोई कैपेबिलिटी है। एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ टेक न्यूज़, ऑफ कोर्स वहाँ तो स्टार्टअप भरे ही पड़े हैं, वहाँ तो स्टार्टअप्स, वहाँ तो बिजनेस भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम अखबार पढ़ो और तुम्हें रोज ही सैकड़ों आइडिया आए, 100 आइडिया आए, तो 100 में से कोई एक उठा के तुम पुल ऑफ करो। लेटर से तुमने ऐसे 100 आइडिया है, 100 में से एक उठा के तुमने उसको परस्यू करना स्टार्ट किया और ऐसे 100 आइडियाज तुमने परस्यू किए, उनमें से मानो 99 फेल हो गए। मतलब मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेजरली अ फेलियर जर्नी, मेजरली अ फेलियर जर्नी। मतलब you would try more than most people, you would fail more than most people, so you have to become very comfortable with failure। पर जब मैं अच्छे समझता हूँ, जब तुम बहुत डीपली इन्वेस्टेड होते हो तो फेलियर रियली किल्स यू, बट यू हैव टू बिकम रियली एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर टू मच, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्चुअली अबाउट ट्राइंग थिंग्स आउट। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि ये अखबार पढ़ते में दिन में सैकड़ों आइडिया आ सकते हैं, जिनमें से तुम कोई एक परस्यू करो और ऐसे 100 परस्यूट्स के बाद हो सकता है कि 100 के 100 फेल हो जाएं, ठीक है। तो विच इज़ ओके हो सकता है तुम्हारे जैसे 100 लोग ट्राई कर रहे हो, उनमें से 99 के 100 फेल हो गए और 100 में के भी 100 में से 99 फेल हो गए और एक कामयाब हो गया। सो दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज। सो यहाँ मतलब फेलियर काफ़ी इंटेंस होता है, विच इज़ ओके। तो इतना ज्ञान मुझे शायद बांटने का हक है भी नहीं, उतनी मैच से फेलियर भी नहीं रही हैं, तो उतना मैच से खेला ही नहीं है मे बी। कमिंग बैक फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो व्हाई विच, अब इन कैटेगरीज के अंदर मैं आपको रिसोर्सेज बताता हूँ। तो जैसे इंडियन स्टार्टअप्स के लिए मुझे सबसे बेहतरीन, और मैं रिसोर्सेज जब बताऊँगा आपको ये भी बताऊँगा कि पेड है या फ्री है, और पेड पे पैसा खर्चना उचित है या उसका फ्री किसी तरह से मौजूद है। तो मुझे इंडियन स्टार्टअप की खबरों के बारे में सबसे बेहतरीन रिसोर्स लगा Inc42। अगर मैं 1 2 3 करके दिखाऊँ आपको, Inc42। दूसरा मुझे लगा इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, वेबसाइट है इंडियन स्टार्टअप न्यूज़। योर स्टोरी तीसरा लगा, ठीक है। अब यहीं बैठे बैठे मैं आपको ना एक बिजनेस आइडिया और एक जॉब स्कोरिंग आइडिया भी बता देता हूँ। जॉब स्कोरिंग आइडिया, अब ये तीनों अमेजिंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है। योर स्टोरी की तो मोबाइल ऐप है, Inc42 और इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ की मोबाइल ऐप नहीं है। Inc42 डिसेंट रेवेन्यू करता होगा, जस्ट अज्यूमिंग, और मैं आपको ये भी बता दूंगा किसी प्राइवेट कंपनी का रेवेन्यू कैसे चेक किया जाए, कहाँ से खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो Inc42 मोस्ट लाइकली डिसेंट रेवेन्यू करता होगा और सारा VC सर्कल पढ़ता है, VC सर्कल भी पढ़ता है, स्टार्टअप फाउंडर्स भी पढ़ते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी इस अखबार को पढ़ते हैं, ठीक है। वेबसाइट है, मोबाइल ऐप नहीं है, और इस जैसी दूसरी रिसोर्सेज की मोबाइल ऐप्स हैं। और मैंने तो ये देखा है कि अखबार उस तरह की चीज़ है जो मोबाइल्स पर ही पढ़ना ज़्यादा कन्वीनियंट है। मतलब अगर आप चेक करना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स की मोबाइल ऐप चेक करो, लाइव मिंट की इकोनॉमिक मोबाइल ऐप चेक करो, अमेजिंग ऐप्स। न्यूयॉर्क टाइम्स की चेक करो, अमेजिंग ऐप, मज़ा ही आ रहा था। इनफैक्ट मुझे लगता है वेबसाइट पर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, फ़ोन पर पढ़ने में मज़ा आता है, खासकर लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूँ तो ये तीनों अखबार तो मुझे मोबाइल पे ही पढ़ने में मज़ा आता है, फ़ोन इस पे लैपटॉप पे पढ़ने में, वेबसाइट पे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। अब Inc42 और इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ की नहीं है ये मोबाइल ऐप्स, और ऑफ कोर्स मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो इसको मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं। अगर तुम इसका मोबाइल वर्जन लिख दो, स्क्रैपिंग तो आती है, मोबाइल वर्जन लिख दो, स्क्रैप किया, मोबाइल वर्जन लिखा और फाउंडर को ही भेज दिया कि मैंने आपके लिए मोबाइल वर्जन लिख दिया है, हायर मी। और Inc42 इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें इतना स्टाफ काम कर रहा हो कि तुम मोबाइल ऐप लिख के फाउंडर को भेजो तो फाउंडर वुड से कि तुम इधर उधर हो जाओ, कौन हो तुम, ऐसा नहीं होगा। दिस इज अ यूजफुल स्टफ। फाउंडर उसमें मजा आएगा, फाउंडर तो बड़ा एंटरप्राइज आ जा यार, और ये तुम्हारी काबिलियत में है। मतलब जो मैं वही पेपकोडिंग की जनता की बात करता हूँ जिसको मैंने पढ़ाया है, उनमें से ही सारे बच्चे ये लिख पाने में कामयाब हैं। Inc42 को स्क्रैप करके, डेली बेसिस पर स्क्रैप करके एक मोबाइल ऐप के थ्रू इसको मुहैया कराने में बहुत सारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस कुड बी अ प्रोजेक्ट फॉर ड्रीम एंड बिल्ड नेवरदलेस। अच्छा, मैं ये 3 रिसोर्सेज आपको दिखाता हूँ, जैसे फिर बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है, साथ साथ ही बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है। तो ये जैसे Inc42 है, मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन है और ये मुझे इतना अच्छा रिसोर्स लगा कि पेड सब्सक्रिप्शन लिया जाए। इसके ही मुकाबले का मुझे जो दूसरा रिसोर्स लगा वो मुझे लगा
इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ जो फ्री है, इक्वली गुड, बस उसका ना ऐसा लुक एंड फील इतना प्रेटी नहीं बट इक्वली गुड। इंक 42। तो ये वाली जो मैंने सारी बना रखी है ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये सारे जो मेरे हैं मतलब ये बुक मार्क्स, ये हैं ही इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में, सारे अच्छे हैं। ये इन ट्रैकर अच्छा है, वीसी सर्कल भी अच्छा है, ट्रैक भी अच्छा है, ये पहले ज़रा चेक किए हुए हैं। फिर नीचे वाले ना ये द कैन, द सिग्नल, द मॉर्निंग कंटेक्स्ट, द आर्क, ये सिर्फ पेड हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे द कैन वीसी फंडेड है, वीसी फंडेड बहुत ज़्यादा क्वालिटी आर्टिकल्स निकालता है, बहुत डीप इनसाइड वाले आर्टिकल्स निकालता है, पर पेड है, ठीक है। मॉर्निंग कंटेक्स्ट के बारे में भी शायद पेड ही है, ठीक है, पर मेरा काम ऊपर वालों में चल जाता है। इंक 42 की मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मैं उसे पढ़ता हूँ। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ में अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, सब कुछ आपको मिल जाएगा इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ के ऊपर। तो मेजर जो न्यूज़ आपको मिलेगी वो लेटेस्ट में मिलेगी, मतलब दिन की, एक दिन की न्यूज़ आपको लेटेस्ट में मिलेगी। तो लेटेस्ट में जाओ और आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब एक बार मैं आपको बताता हूँ कि पढ़कर क्या मिलता है, इधर से पढ़कर क्या पता लगता है, आप पढ़कर उसमें से क्या क्या निकाल सकते हो और कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है के अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा न्यूज़पेपर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, है सटल सी बात पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेवर रीड अ न्यूज़पेपर टू इंप्रेस पीपल, नेवर रीड अ न्यूज़पेपर टू क्रैक एन इंटरव्यू। अखबार कभी भी दो कारणों से ना पढ़ो कि अखबार पढ़ के मैं किसी इंटरव्यू के अंदर, जैसे मैंने लेटर से कैट लिखा है IIM के इंटरव्यू के अंदर, मैं अपनी स्किल दिखाऊंगा कि मैंने इतना अखबार पढ़ा हुआ है और लोग मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। नेवर रीड अ न्यूज़पेपर फॉर दैट। ये एक्टिविटी फिर आप 15 घंटे अखबार पढ़ना पड़ेगा आपको दिन में, डोंट डू इट। नेवर रीड अ न्यूज़पेपर, रीड अ न्यूज़पेपर टू शो ऑफ योर नॉलेज, टू शो ऑफ योर अवेयरनेस। नो 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 नो, कभी भी नहीं। ये वो फाइट है जो जीत नहीं सकते, तो ये नॉट वर्थ इट। नेवर रीड अ न्यूज़पेपर टू क्रैक एन इंटरव्यू। डू नॉट, अपने दिमाग में ना इंटरव्यू मत जीते रहो, जिंदगी जीनी है, इंटरव्यू नहीं जीने हैं, इंटरव्यू देने हैं। नेवर रीड न्यूज़पेपर, यूपीएससी तो हम कर नहीं रहे हैं, टू शो ऑफ इन एन इंटरव्यू। फिर क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें? जेन्युइनली स्मार्ट बनने के लिए अखबार, उस आर्टिकल को पढ़ते हुए देखो मैं इसमें से अपने लिए क्या निकाल सकता हूं, क्या मैं कोई ऐसी नीड गैप देख सकता हूं जिसे मैं सॉल्व करके अपने लिए जॉब या बिजनेस तैयार कर सकूं। दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, कैसे पढ़ना उसको? रीड टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी जॉब की तरफ हो चाहे बिजनेस की तरफ, कोई नीड गैप। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे ना अभी मैंने ये कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े, ठीक, बहुत ऐसा ना वीसी सर्कल में भी पिछले 1 साल के क्रॉस काफ़ी स्कैंडल्स हुए हैं। जैसे कि वंडर किंग का नाम भी लिया जा सकता है, जैसे कि 4B नेटवर्क्स है, 4B नेटवर्क्स की कंपनी है। तो IIT बॉम्बे का एक ड्रॉप आउट है बंदा, राहुल यादव। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ टेकिंग नेम्स, एंड मैं बस इसमें कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, डिस्क्लेमर है, नो, जो मैंने पढ़ा है, आई डू नॉट नो अबाउट दीज गाइज, आई हैव नॉट डग अप एनीथिंग इधर, ठीक है। जो मैं जानता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो इन्फो एज कंपनी है, इसके कर्ता धर्ता है संजीव भीखचंदानी। इन्फो एज ने 280 करोड़ के करीब एक कंपनी में डाले 4B नेटवर्क्स। 4B नेटवर्क्स को जो बंदा चलाता था, अब तो ये कंपनी बैंकरप्ट है या बंद हो गई है, कुछ ऐसा चल रहा है, राहुल यादव। ये बंदा IIT बॉम्बे का ड्रॉप आउट है और ये बंदा Housing.com का CEO भी था, Housing.com का CEO था ये बंदा, ठीक है। तो Housing.com में भी इसकी इन्वेस्टर्स के साथ फाइट हुई थी, वहाँ से छोड़ के चला गया था। सिकोया के शैलेंद्र सिंह के साथ फाइट हुई थी, वहाँ पे इसने एक बड़ी सी इन्फ्लेमेटरी मेल लिख दी थी, ऐसा कुछ लिख दिया था पब्लिकली कि माई इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव द मेंटल एक्यूमेंट टू कैरी आउट अ कन्वर्सेशन विद मी, ऐसा कुछ लिख दिया था, ठीक है। तो फिर Housing.com को भाई ने छोड़ दिया था। फिर एक सेकेंड बिजनेस ने किया था इंटेलिजेंट इंटरफेसेस, जो कि नहीं चला। इंटेलिजेंट इंटरफेसेस नाम का इसने धंधा किया, जिसमें बिन्नी बंसल जो हैं फ्लिपकार्ट वाले, उन्होंने पैसा डाला था, वो धंधा नहीं चला। तीसरा इसने किया 4B नेटवर्क्स, जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, ब्रोकर्स वगैरह से रिलेटेड धंधा है। तो इसमें इन्फो एज ने 280 करोड़ डाले थे। तो
वो बर्न हो गए, मतलब कि रेवेन्यू नहीं हुआ, रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंस थे, बर्न हो गए धीरे धीरे। तो इन्फो एज ने राहुल यादव से मांगा कि भैया बताओ पैसा कहाँ गया, कैसे बर्न हो गया। तो फॉरेंसिक ऑडिट रख दिया। तो अभी ये वहाँ पर केस वाला सीन चल रहा है, दोनों ऑप्शन लड़ रहे हैं कि इन्फो एज राहुल यादव के ऊपर केस करना चाहती है और दोनों आपस में फाइट चल रही है। तो मतलब मेजर चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें नीड गैप, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी के लिए बता रहा था। तो देखो ये एक किस्सा नहीं है, पिछले एक साल के अक्रॉस ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, बहुत ही सारे किस्से हुए हैं। तो हर केस में क्या है, एक साइड पे इन्वेस्टर खड़ा है, एक साइड पे फाउंडर और उसकी डूबती कंपनी, ठीक है। तो लास्ट में जब पैसा खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टर का ये कहना है कि गबन हुआ है या कुछ झोल झाल हुआ है, मोटा मोटा लेवल पे कह रहा हूँ, उसको पिछली स्टोरी से मत जोड़ना, ठीक है। क्योंकि ना बंदों के नाम इन्वॉल्व है, तो ऐसा बंदों के नाम में कोई ऐसा हो जाता है कि तुमने अनवेरीफाइड बात कैसे कह दी। तो वो डिस्क्लेमर है कि जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, एंड अगर कुछ गलत निकलता है तो आई वुड रिट्रैक्ट फ्रॉम देयर, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब पिछले एक साल के क्रॉस ऐसा बहुत ही केसेस में हुआ, जैसे गो मैकेनिक में हुआ। गो मैकेनिक में तो फाउंडर्स ने मान ही लिया, उन्होंने मान लिया कि हमने नंबर्स फज किए थे, मतलब झूठा रेवेन्यू दिखाया था, ठीक है। फिर एक हेल्थ वाली कंपनी थी, अब नाम नहीं याद आएगा, बट एक हेल्थ वाली कंपनी थी, उसके अंदर भी ये था कि राउंड ट्रिपिंग मतलब अपने ही बंदों को बेचा और नकली रेवेन्यू दिखाया। तो वहाँ भी यही हुआ। जिलिंगो नाम की एक कंपनी थी जिसे एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग लड़की चलाती थी, अंकिति बोस। तो जिलिंगो में भी यही फाइट था, गो मैकेनिक, जिलिंगो, 4B नेटवर्क्स। तो कम से कम फिर एक मूव फार्म्स रिसेंटली ही फंड रेज किए थे, मूव फार्म्स, उसमें भी ऐसा ही किस्सा आया कि फाउंडिंग टीम में लड़ाई हो रही है और फिर गबन वगैरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टर्स हैं पैसे वाले लोग, कंपनियों में पैसा डालना है। तो ऐसी स्थिति आए ही क्यों, आप ऐसे 3 महीने बाद उनसे रिपोर्ट क्यों लें। हाउ अबाउट MIS होते हैं, हर कंपनी के पास MIS होता है, मतलब टैली के अंदर सब डेटा डलता रहता है। तो वाई डू दिस न्यूज रीच द इन्वेस्टर टू लेट, वाई is there not a product or a service, again product and service both, why is there no business serving this problem। इन्वेस्टर और उसके पास कई सारी कंपनीज हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3। अब इन्वेस्टर तो नई कंपनियां स्काउट करने में बिजी है, तो एक यहां पर नया नीड गैप है एक बिजनेस का, जो सर्विस या प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है, जो इन्वेस्टर तक कंपनी से सुचारू रूप से डेटा का आदान प्रदान होने दे। और इस तरह की घटना बाद में होने के बाद उसको खोदने से अच्छा कुछ नहीं, किसी पैसे डूब चुके हैं, अब ना फाउंडर को जेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, इन्वेस्टर के पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये स्थिति पैदा होने से बेहतर है कि इसके अराउंड सर्वेलेंस बहुत बेहतर हो। तो मैं कहता हूँ ये नीड गैप था, ये नीड गैप है, क्योंकि इतनी सारी खबरें पड़ी तो फिर दिमाग में आया कि यहाँ भी ये स्कैंडल, यहाँ भी ये स्कैंडल, यहाँ भी ये स्कैंडल। वाई इज देयर नो सेट ऑफ कंपनीज विच वर्क एग्जैक्टली ऑन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कि इन्वेस्टर ऑन योर बिहाफ आई विल कीप टैप, बिकॉज यू आर बिजी इन डूइंग योर स्टफ ऑन स्काउटिंग न्यू कंपनीज एंड on making exits through IPOs or maybe selling some of the old companies, raising money from the limited partners, giving money back to them. Maybe you are busy in all that stuff. So I, on your behalf, would track the data coming out from your portfolio companies and see if everything is going fine, or if there is a red flag, then you must be aware of it. Best हो कि इसका प्रोडक्ट लिखा जा सके, सेकेंड बेस्ट है कि इसके अराउंड सर्विसेज हों। अनदर सच आइडिया, तो रैपिडो के, जैसे रैपिडो वो बाइक टैक्सी है, ठीक है। तो इतने सारे इंसिडेंट रैपिडो के अराउंड मैंने सुने कि आर्टिकलों में ही पढ़े कि भाई किसी ने फीमेल कस्टमर ने रैपिडो की टैक्सी, बाइक टैक्सी हायर की और ड्राइवर ने मतलब सेक्सुअल एडवांस किया या कुछ, मतलब उस नेचर का कुछ इंसिडेंट हुआ, सेफ्टी से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ, ठीक है। नाउ दिस इज अ नीड गैप। तो हाउ अबाउट अ सेट ऑफ, अब ये वाली प्रॉब्लम तो सारी ही ट्रांसपोर्ट कंपनीज को है, रैपिडो भी इससे सफर करेगी, ओला भी इससे सफर करेगी, उबर भी सफर करेगी। हाउ अबाउट अ सेगमेंट,
a segment of companies. I'm not talking about one company, maybe a set of companies, maybe many competitors. A segment which solves safety while you are traveling a taxi that you have hired, whether through Rapido, Ola, Uber, it does not really matter. Safety. Again, it can be service, product, anything. ठीक है, तो मैं बात कर रहा था अखबार कैसे पढ़ना है. अखबार शो ऑफ के लिए नहीं पढ़ना है. Never read it to show off your awareness. Never read it to crack an interview. Read it to find opportunities. Read it to find opportunities. पहला कारण समझ में आया, रीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. जैसे अब पता लगा कि रिलायंस वो जियो वाला फोन लॉन्च कर रहा है, अच्छा, कार वाला डिवाइस लॉन्च कर रहा है, अच्छा, क्या हो सकता है. रीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, वरना आप बता किस तरह की बहुत सारी खबरें आती रहेंगी, इसका इतना प्रॉफिट हो गया, इसका इतना लॉस हो गया. ओके, उस पर बहुत टाइम नहीं स्पेंड करना, वहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी है. सेकेंड की रीजन ऑफ रीडिंग, सेकेंड की रीजन, रीड इट टू नो अबाउट पीपल. रीड इट टू नो पीपल. रीड इट टू नेटवर्क. फॉर इंस्टेंस, जैसे कोई आर्टिकल आप पढ़ोगे तो उसके इन्वेस्टर पता लगेंगे, कंपनी के फाउंडर पता लगेंगे, तुरंत जाके लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो कर दो. फिर से अपनी बात बोलता हूँ, किसी कंपनी की फंडिंग हुई है, किस इन्वेस्टर ने पैसा डाला है, कौन है वो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, उन इन्वेस्टर्स को लिंक्डइन और ट्विटर पे फॉलो कर दो, उनकी कंपनियों को और उनके की लोगों को, और कंपनियों के फाउंडर को, को फाउंडरों को जाके फॉलो कर दो. वाई? तुम्हारे लिंक्डइन और ट्विटर की फीड सुधरेगी. When these people will rant about issues, you would get to know issues which are relevant in the ecosystem. And let us say some founder or investor has ranted about an issue and you solve that problem. Now you have a very contextual chat coming out with that guy. You can maybe possibly make a solution, send it to that person over a Twitter and LinkedIn request. But a Twitter and LinkedIn request, you hello, I am this, hello, how can you help me? What kind of a Twitter or LinkedIn request is that? A Twitter or LinkedIn request is, I saw you talking about that. This is what I know about this. This is my solution about it. Glad to meet you. Would you spare me a 25 minutes or 30 minutes call someday so that I can explain my solution to you in more detail? Although those guys would be getting this also in huge numbers, but that at least makes you contextual. ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपके सामने कोई अखबार कोई आर्टिकल पढ़कर दिखाता हूँ. जैसे अभी पता लगा टेस्ला इंडिया में आ रहा है और गवर्नमेंट उसको लाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, बिन्नी बंसल जी एआई का स्टार्टअप बोल रहे हैं. ओके, तो मैं कुछ आपके सामने भी पढ़कर दिखाऊंगा, जहाँ से दिखाऊंगा कि अब डंजो के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम, मामा अर्थ भी नहीं पढ़ रहे, नाइका भी नहीं पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ सकते हैं. अरे इतना सोचने का नहीं, जो पहला दूसरा तीसरा आर्टिकल, मामा अर्थ आईपीओ नॉट रेडी. अब ये इंश्योरटेक बीमा प्लान, स्टार्टअप बीमा प्लान टू हेल्प कंपनीज बिल्ड एंड सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ओके, तो मैं अब क्या क्या करना चाहूँगा, बीमा प्लान कंपनी के सेगमेंट में और कंपनियां कौन सी उनके बारे में जानना चाहूँगा, बीमा प्लान की वेबसाइट खोलना चाहूँगा, क्या करते हो जानना चाहूँगा, बीमा प्लान क्या करता है. एक बहुत अच्छा रिसोर्स से रिलेटेड बताता हूँ, योर स्टोरी पे जाइएगा हमेशा. जैसे किसी कंपनी के बारे में पता लगाया, उस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हो तो योर स्टोरी पे जाइए. और योर स्टोरी पे ना ब्राउज स्टार्टअप्स होता है, यहाँ पे आपको ना उनके फाउंडर्स वगैरह को फॉलो करना आसान हो जाएगा. तो बीमा प्लान को हमने सर्च मारा तो मिला ही नहीं, नो प्रॉब्लम. कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कंपनी नहीं मिलेगी, तो मैं कोई और कंपनी दिखाता हूँ जैसे जो मिल जाए. नहीं मिल गई, बीमा प्लान अपने को मिल गई, तो मैं बीमा प्लान पे क्लिक किया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिल जाता है बीमा प्लान से, ये आपको देखो कोर टीम फाउंडर के बारे में पता लग गया, इन्वेस्टर टाइटन कैपिटल के बारे में पता लग गया. तो आपको ये पता लग जाता है और उसका लिंक्डइन यहीं से लिंक मिल जाता है आपको. तो थोड़ा सा उसके बारे में एक ब्रीफ, योर स्टोरी पे उसके बारे में एक ब्रीफ मिल जाता है, कौन सा कोर आदमी है और किसने इन्वेस्ट किया है ये पता लग जाता है. ठीक है, तो मैं योर स्टोरी को ब्राउजिंग द स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल करता रहता हूँ. जैसे रिसेंटली मैंने एक्यो जॉब्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने एक्यो जॉब्स यहाँ लिखा, तो एक्यो जॉब्स आ गया यहाँ पर. तो अब वही कि ये 5 लोग उनके फाउंडर्स हैं. ओके, और ना जैसे फाउंडर वाली जो जनता है ना, शायद ट्विटर पे ज़्यादा बोलती है, लिंक्डइन में थोड़ा कम बोलती है. लिंक्डइन ना थोड़ा बच्चों का हो गया अभी.
और इन्वेस्ट किया है वाई कॉम्बिनेटर ने, मेहता वेंचर्स ने। ग्रेट, आई गॉट टू नो अबाउट दिस। सो मैं जाऊँगा लिंक्डइन पे, इन लोगों को फॉलो कर लूँगा, ट्विटर पे जाऊँगा, इन लोगों को फॉलो कर लूँगा। पहले तो मैं साइलेंटली इनकी रैंट्स सुन लूँ, व्हाट आर दे, दीज आर स्मार्ट पीपल, वे स्मार्टर देन मी, सो हाउ अबाउट लिसनिंग टू देम वट एवर दे आर सेइंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई कि क्या पढ़ना है। अच्छा, मैंने पढ़ के नहीं दिखाया आपको। तो जैसे ये, अच्छा, वाई कॉम्बिनेटर ने बैक किया बीमा प्लान को, ओके, सीरीज हो चुका है। ओरायस वेंचर ने भी पैसा डाला था, फिनसाइट वेंचर्स और 2AMBC ने भी। तो देखो मुझे क्या क्या पता चल रहा है यहाँ पर। तो हम ड्रीम एंड बिल्ड पे एक एक्सटेंशन में लिखेंगे कि फिनसाइट वेंचर्स की वेबसाइट हम यहीं से खोल सकें, उसके बाद लिंक्डइन ट्विटर पेज यहीं से खोल सकें। वो हम एक ड्रीम एंड बिल्ड पे एक्सटेंशन लिख रहे हैं, वो लिखते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता लग रहा है कौन से VCs इन्वॉल्व है, मुझे पता लग रहा है कौन बंदा इन्वॉल्व है, धंधे का पता लग रहा है। और थोड़ा सा डीप पढ़ूंगा तो मुझे मोस्ट लाइकली कॉम्पिटिटर्स वगैरह भी पता लग जाएंगे। फिर मैं साइट खोल के इनकी समस्या के बारे में सोच सकता हूँ। अब ना ये सेगमेंट छोटे छोटे हो सकते हैं, ये सेगमेंट इतने स्पेसिफिक हो सकते हैं कि प्रॉब्लम भी बहुत स्पेसिफिक हो। तो not all the developers in the world are solving their problems. So if you from outside solve their problems, become more contextual, you have at least a chance at a great interview. Okay, so read this to know about opportunities, to follow relevant people. Okay, going back to our screen. तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है कि क्यों पढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल। क्यों पढ़ना है? ताकि अपॉर्चुनिटीज पता लगें, लोग पता लगें, उनके लिए हम रेलेवेंट बन सकें। क्या पढ़ना है? इंडियन स्टार्टअप्स के लिए मैंने आपको बताया, इंक 42 इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, योर स्टोरी। बीच में मैंने ये भी डिस्कस किया कि यहाँ से आप अपने लिए जॉब कैसे स्कोर कर सकते हो। अब इंक 42 इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, द कैन तो VC फंडेड है, द मॉर्निंग कंटेक्स्ट VC फंडेड मोस्ट लाइकली, द मॉर्निंग कंटेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ द कैन है। ठीक है, तो वो मॉर्निंग कंटेक्स्ट भी लगती है VC फंडेड, क्योंकि जिस तरह की उनकी पोस्ट आती है ना, वो इतनी पॉलिश लगता है कि मतलब ऐसा है। तो कमिंग बैक, मेन जो बात कर रहा था, मोबाइल ऐप्स नहीं है इनके पास, और अखबार तो मोबाइल ऐप पे इकोनॉमिक टाइम्स और लाइव मिनट के पास है, क्योंकि वो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने लिख लिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन जर्नल है, सबके पास है मोबाइल ऐप्स, इनके पास नहीं है। इन्होंने बस वेबसाइट बना ली है। वेबसाइट पे कौन पढ़ता अखबार आज के दिन? कोई नहीं पढ़ता। अगर पढ़ते तो इकोनॉमिक टाइम्स सिर्फ वेब पे ही होता, मोबाइल ऐप ही ना होती, ना लाइव मिनट की होती, ना न्यूयॉर्क टाइम्स की होती। तो क्योंकि स्टार्टअप्स हैं, अभी नहीं कर पाए सॉल्व प्रॉब्लम को, आप कर दो ना, कर दो, जॉब मिल जाएगी, यूँ निकल कर आएगी। इंक 42 के लिए मोबाइल ऐप लिखो, फाउंडर को भेजो। फाउंडर IP यूनिवर्सिटी का ये 7-8 साल पुराना पास आउट है, वैभव वरदान नाम है, IP यूनिवर्सिटी USICD कैंपस, मेन कैंपस से निकला है। मोबाइल ऐप बना के भेज दो। ठीक है, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप्स की खबर के लिए मुझे, मैं अपनी वो आपको दिखा देता हूँ, आप खुद रिसर्च करते रहना। ये है जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। टेक क्रंच और इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर है। टेक क्रंच और इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन पर पेड है, टेक क्रंच फ्री। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि पेड रिसोर्सेज का अपने पास क्या जुगाड़ है, पेड रिसोर्सेज को एक्सेस करने का क्या है तरीका, अखबार के लिए एटलीस्ट। तो टेक क्रंच और इन्फॉर्मेशन पे अच्छी खबरें आपको मिल जाती हैं ग्लोबल स्टार्टअप्स की। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर ना आपको द इन्फॉर्मेशन में किधर जाना होगा, मेजरली ना ये न्यूज़ लेटर्स होते हैं। तो ये न्यूज़ लेटर्स में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, जिसमें ये सारे ही ठीक हैं। प्रो वीकली, क्रिएटर इकॉनमी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया था, क्रिप्टो में भी नहीं आया था, डील मेकर में आया था, और द ब्रीफिंग द ब्रीफिंग, इन्फॉर्मेशन AM, ये अच्छे हैं, और द वीकेंड, ये 3 तुम पढ़ सकते हो न्यूज़ लेटर्स। ठीक है, डेली बेसिस पे। इंडियन न्यूज़ के लिए, अब इंडियन न्यूज़ के लिए भाई इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट में मुझे कम मज़ा आया, मनी कंट्रोल मैंने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया, इकोनॉमिक टाइम्स ही है जो मेजर है। और मैंने देखा कि ना ये इतने सारे टैब्स ऊपर इतनी रेलेवेंट नहीं है, जो मेजर खबर होती है वो होम पेज पे ही मिल जाती है, जिसमें बताया अच्छे से कि टेस्ला मे बी इज कमिंग टू इंडिया as soon as 2024 at an entry point of 20 lakhs. What businesses can start from there? I wonder. ठीक है, और मेजर ना ये लेफ्ट वाली साइड है, मेजर ये लेफ्ट वाली साइड है जहाँ अच्छी खबरें होती हैं। इसके अलावा मैं इसमें टेक में चला जाता हूँ, बाकी सब छोड़ छाड़ के मैं टेक में चले जाता हूँ। और ET प्राइम में ये गहरी स्टोरीज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी फ़ोन पे देख के मेरे दिमाग में एक और बात आई, एक अनदर अपॉर्चुनिटी। जैसे ना हमारे प्ले स्टोर्स होते हैं, एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है, एप्पल का प्ले स्टोर है, फ़ोन पे ने एक इंडिया फोकस्ड प्ले स्टोर बनाया है जिसका नाम है इंडस। बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर स्ट्राइकिंग मी एवरी डे। सो फ़ोन पे ने जो नया
ऐप स्टोर बनाया है वहाँ पर सर्टनली बहुत डेवलपर्स की भीड़ नहीं होगी। अगर आप वहाँ पर अपनी ऐप लॉन्च करोगे तो आई थिंक if enough customers are going there, so there would be faster um, usage by the audience. Okay, all right. अब जैसे ये भी अखबार पढ़ने से पता लग रहा है कि जैसे ओंटारियो टीचर्स वेंचर है। अब जब मैंने स्टार्टअप किया तो मुझे पता नहीं था कि भैया ये लोग भी, मतलब कनाडा का टीचर्स का पेंशन फंड भी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, मुझे नहीं पता था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस यू आर नॉट इवन अवेयर कि इनको भी पिच मारा जा सकता है या आपके बिहाफ पे कोई मार सकता है। ठीक है, मतलब आई होप कि तुम्हें वो समझ में आ रहा है कि अवेयरनेस के बारे में पता, थोड़ा सा फायदा क्या क्या निकल के आ सकता है। जैसे रिलायंस और डिज्नी की डील हो सकती है, मे बी जियो सिनेमा और हॉटस्टार एक ही घर में आ जाए, मे बी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। इंडियन न्यूज़ मैंने आपको बताया था मेजरली क्यों पढ़ना होता है इंडियन न्यूज़। तो जैसे मैंने वो एग्जांपल नहीं दिया था कि कई बार सरकार पॉलिसी लाती है, सेगमेंट का सेगमेंट तबाह हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो ड्रीम इलेवन वाला वो जो भी गेमिंग का सारा सेगमेंट है वो बर्बाद कर दिया जीएसटी का एक वो लाकर। तो पढ़ते रहना चाहिए ये वाले अखबारों से ना, उस तरह की बातें आपको पता लगती हैं। जॉब वॉब कर रहे हो तो मे बी मार्केट्स आल्सो वुड बी रेलिवेंट फॉर यू। ठीक है, तो अब ग्लोबल न्यूज़ के लिए मैंने ना सब्सक्रिप्शन ले लिया था। किसका? इंडियन न्यूज़ में ही ना मैंने मिंट का ले लिया था, उसके साथ मुझे वॉशिंगटन जर्नल फ्री मिल गया। लेकिन ग्लोबल न्यूज़ के अंदर ना मुझको वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स सुपीरियर लगा। मोबाइल ऐप एक नंबर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी ना ग्लोबल आपको टेक सेगमेंट बड़ा अच्छा है, उसका टेक सेगमेंट उतना स्ट्रांग लगा मुझे द इंफॉर्मेशन और टेक क्रंच के लेवल का। ठीक है, टेक क्रंच मैंने आपको खोल के नहीं दिखाई है, टेक क्रंच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये टेक मुझे इनका काफ़ी सॉलिड लगा। मैं चैट से मुझसे मोबाइल ऐप से देखता हूँ तो मुझे यहाँ वाला थोड़ा सा कम पता था। जैसे अभी पढ़ते पढ़ते देखो ये एक अच्छी न्यूज़ दिख रही है मुझे। ओपन एआई लेट्स मॉम एंड पॉप शॉप्स कस्टमाइज चैट जीपीटी, है ना, कुछ बढ़िया सा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वर्ल्ड वाले स्टार्टअप्स के बारे में पता लग जाएगा। वर्ल्ड वाले स्टार्टअप्स इंडिया में, यूएस वाले स्टार्टअप्स इंडिया में अक्सर चेपे जाते हैं। ठीक है, तो ये है ग्लोबल न्यूज़। टेक न्यूज़ भी हमने कवर कर ही लिया था। टेक न्यूज़ का कुछ अलग नहीं है, वो जो था ग्लोबल स्टार्टअप्स इज टेक न्यूज़ बेसिकली। वैसे मैं स्पेसिफिकली अगर टेक न्यूज़ के लिए जाता हूँ तो मेक यूज़ ऑफ और सी नेट पर जाता हूँ। तो यहाँ पर कोई नया डिवाइस आ रहा है तो उसके बारे में खबर होती है। जेड डी नेट जैसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो नए डिवाइसेस वगैरह आ रहे थे ना उनके बारे में, जैसे उसकी एप्पल के वर्चुअल ग्लासेस आ रहे थे उसके बारे में खबर आती रही थी। उसके ऑल्टरनेटिव्स जो अभी आ रहे हैं उसके बारे में न्यूज़ आती रहती है। तो दे ऑल्सो हैव गुड स्टफ। तो 5 कैटेगरीज हो गई आपके पास। मैं अगर बात करूं 5 कैटेगरीज हो गई आपके पास, इंडियन स्टार्टअप्स, ग्लोबल स्टार्टअप्स। सो उस कैटेगरी वाइज ही मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन स्टार्टअप के मेरे टॉप रिसोर्सेज हैं इंक42, मोबाइल ऐप नहीं है। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़, मोबाइल ऐप नहीं है। योर स्टोरी, मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो ये तो बिजनेस भी आपके लिए, जॉब भी निकाल सकते हो आप मोबाइल ऐप लिख के। और इंक42 पेड है, ये पेड है, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये पेड है। और ना योर स्टोरी से तो आपको वो भी पता लगता है, इंक42 और योर स्टोरी पे ना वो होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं। तो जहाँ पर फाउंडर्स इकट्ठे होते हैं तो पॉसिबली यू कैन गो टू दोज इवेंट्स। आई हैव नेवर गॉन टू वन, तो इट सीम्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वेयर आई वुड वांट टू गो, सीम्स लाइक अ गुड प्लेस फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, हाँ, मैं उस फ्री रिसोर्स के, उस ऐप के बारे में बात कर रहा था जिससे आप पेड रिसोर्स को फ्री में पढ़ सकते हो। तो देयर इज दिस मोबाइल ऐप कॉल्ड फीडली। तो 3 पेड वेबसाइट को आप ऐड करके फ्री में पढ़ पाओगे, 3 कैटेगरीज की वेबसाइट को। तो मतलब कोई भी अपने 3 कैटेगरीज बना दो, उसके अंदर जितने मर्जी रिसोर्सेज ऐड कर दो। तो जैसे इंक42 पेड है, लेकिन फीडली में इनका फ्री स्ट्रीम आता है, डेली आता है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया ग्लोबल स्टार्टअप्स, जिसके अंदर मेरे टॉप रिसोर्स थे टेक क्रंच और द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इंडियन न्यूज़ के लिए इकोनॉमिक टाइम्स ही मैं रेफ़र करता हूँ। फिर ग्लोबल न्यूज़ के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, मोबाइल ऐप, टेक क्रंच और द इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप नहीं है, मैं फीडली से लेता हूँ। इंक42 की मोबाइल ऐप नहीं है, मैं फीडली से कंज्यूम करता हूँ। ठीक है, फिर टेक न्यूज़ के लिए मेक यूज़ ऑफ सी नेट और ZD नेट।
तो ये हैं मेरे रिसोर्सेज। अगेन, पढ़ते हुए किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ोगे तो 6 घंटे लगेंगे अखबार पढ़ने में। अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ये वाला आर्टिकल पढ़ने लायक नहीं है, इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है, निकलो आगे। तो तुम लोगों को जानने के लिए टू बिकम अवेयर अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड टू बिकम अवेयर ऑफ पीपल, जिसको आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी फीड सोशल मीडिया की सुधरे। इफ पॉसिबल फॉलो दम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। जैसे नायका की जो सीईओ हैं फाल्गुनी नायर, उनकी बेटी, मैंने उसको मैंने इंस्टाग्राम पे ढूंढ लिया, वहाँ पे उसको फॉलो मार लिया। ठीक है, तो अद्वैता नायर आई थिंक। तो मतलब इट वुड बी ग्रेट इफ वी कैन राइट अ क्रोम एक्सटेंशन कि आर्टिकल पढ़ते हुए जो हमें बंदा दिखा है उसका ट्विटर, इंस्टा और लिंक्डइन हैंडल अपने को दिख जाए विद सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। हो सकता है उसका हो सकता है उसको ना हो, मतलब कोई एपीआई तो ऐसे नहीं मिलेगी ना, हम जैसे बंदे के नाम से सर्च मारेंगे तो हमेशा वही बंदा नहीं मिलता है। बट अगर हो तो आपको पेज भी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से हम उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं डिस्कस करना चाहता था क्यों पढ़ें अखबार, opportunities, and to follow relevant people so that we listen to rant of relevant people so that we can solve their problems and score amazing jobs and amazing business opportunities for ourselves. So why? To become aware of opportunities and relevant people. Which resources? I just told you, also told you about Feedly. ठीक है, also discussed that thing कि Inc42 और the Ken VC funded है, the Ken would love to have a mobile app. Inc42 मैं नहीं जानता VC funded है कि नहीं है, the Ken अभी recently VC fund हुआ है। ठीक है, और बहुत ही पॉलिश स्टोरीज निकालता है। उसके लिए कोई मोबाइल ऐप लिखेगा, बंदे के पास पैसे भी होंगे, तो उसे बोलेगा कि तू ये मोबाइल ऐप यूज़ कर और तू देख तेरी ऑडियंस तेरे को कितना ज़्यादा पढ़ने लगेगी, और उसको दिखेगा कि हाँ मोबाइल ऐप आने से मेरी तो भैया जितना मैं पहले पढ़ा जाता था उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा हूँ। ही वुड थिंक व्हाट अ स्मार्ट गाय यू आर, यू शुड बी ऑन द टीम, यू हैव अ जॉब, पॉसिबली अ जॉब, अ गुड जॉब। तो विच के लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए हैं, जिसमें मैंने फीडली भी डिस्कस किया, जिसमें 5 कैटेगरीज प्लस फीडली प्लस वो Inc42 की ऐप और द कैन की ऐप नहीं होने को डिस्कस किया, नो ऐप। और कैसे पढ़ना है, नॉट टू इम्प्रेस पीपल, नॉट टू क्रैक इंटरव्यूज, वो दोनों एक ही बात है। नॉट टू ये मत सोचो कि IIM के इंटरव्यू मुझसे ये पूछा जाएगा तो मैं ये करूँगा, वो नहीं कभी भी करना है। ठीक है, नॉट टू इम्प्रेस पीपल, नॉट टू क्रैक इंटरव्यूज, बट टू बिकम अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू फॉलो रिलेवेंट पीपल, ताकि आपका सोशल मीडिया भी उन्हीं से भर जाए। सोशल मीडिया भी उन्हीं से भर जाएगा तो यू आर वाइल यू आर कंज्यूमिंग सोशल मीडिया, यू आर ऑल्सो कंज्यूमिंग गुड न्यूज़। ऑल राइट, आई होप आपको रेलेवेंस समझ में आई होगी, आपको मेरे रिसोर्सेज से फ़ायदा होगा। एक लास्ट मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या फॉलो करना है। जैसे इंडियन न्यूज़ के अंदर ये इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं मजा आया, बिजनेस टुडे, बिजनेस स्टैंडर्ड पेड है, तो फिर मेरा काम इकोनॉमिक टाइम्स से चल चुका था। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर Inc42 ISN योर स्टोरी, Inc42 इज पेड, आई एम यूजिंग इट, फीडली से फ्री मिल जाएगा। इंडियन स्टार्टअप न्यूज़ इज इक्वली गुड एज Inc42 एंड नॉट इवन पेड। योर स्टोरी मैं एज ए साइड की तरह यूज़ करता हूँ, योर स्टोरी का वो टूल यूज़ कर लेता हूँ, ब्राउज स्टार्टअप्स। ठीक है, अभी ये जो नीचे वाले हैं ना, द कैन, द मॉर्निंग कंटेक्स्ट, द आर्क, द सिग्नल, इनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। बीच में थोड़े से आई एम नॉट सेइंग कि इनकी क्वालिटी इंफीरियर है, इनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है लास्ट वालों की। तो बस इतना टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। वर्ल्ड न्यूज़ में आप सब कुछ में रिपीट ही होंगी न्यूज़। न्यूयॉर्क टाइम्स आप फॉलो करो मोबाइल ऐप से, मोबाइल ऐप ज़रूर यूज़ करना इनका। मोबाइल ऐप से पता है क्यों? क्योंकि हम मोबाइल पर बहुत समय ख़राब करते हैं, इंस्टा खोल के, लिंक्डइन खोल के स्क्रॉल करते रहते हैं, ट्विटर खोल के स्क्रॉल होता रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में इनकी मोबाइल ऐप्स रहेंगी तो आप इसके बजाय नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो नोटिफिकेशन उसकी भी आती है, इसकी भी आती है, तो प्रोबेबिलिटी आप इनकी नोटिफिकेशन पे चले जाओगे। ग्लोबल स्टार्टअप्स में हैं तो ये बहुत सारे, बट आई थिंक टेक क्रंच एंड इन्फॉर्मेशन आर मोर देन इनफ। CS न्यूज़ में ऊपर वाले 3 रिसोर्सेज आर गुड, मेक यूज़ ऑफ। और ये सारे ही रिसोर्सेज फीडली पे फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, तो कीप रीडिंग एंड कम अक्रॉस अमेजिंग आइडियाज़ एंड ड्रीम एंड बिल्ड पे उन आइडियाज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे, मतलब उनको बना के देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।